चलिए आज हम लोग देखेंगे अमाइंस का नॉमेनक्लेचर, अमाइंस का आयुपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे। इसको अमाइंस का आयुपैक नॉमेनक्लेचर देखने के लिए आपको बड़ा बेसिक बातें याद होनी चाहिए। जरा यार ध्यान दें, अगर हम यहाँ लिखते हैं अमाइंस का नॉमेनक्लेचर देखने के लिए कुछ अमोनिया के बारे में जानना पड़ेगा। ये है NH3, ये क्या है NH3, नाम है अमोनिया, नाम है अमोनिया। अगर अमोनिया में, इस बात को याद रखिएगा, अमोनिया में एक हाइड्रोजन जोड़ दें, क्या जोड़ दें, एक हाइड्रोजन जोड़ दें, तो ये हो जाएगा NH4 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आता है पूरा डिटेल वीडियो में हम बताएंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अमोनिया में एक हाइड्रोजन जोड़ दे तो ये NH4 पॉजिटिव हो जाएगा और इसका नाम होता है अमोनियम आयन। इसका नाम होता है अमोनियम आयन। आयन किसी को तब कहते हैं जब उसके ऊपर चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, तो उसको जनरली आयन कहते हैं। लेकिन NH3 यानी अमोनिया में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो जो बना उसका नाम अमोनियम आयन। लेकिन NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दें, एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये हो जाएगा NH2। क्या हो जाएगा NH2। और ये हटाने का मतलब हटाने के बाद ये किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा, किसी कार्बन से जुड़ा होगा, इस तरीके से, किसी कार्बन से इस तरीके से जुड़ा होगा, कार्बन चेन से। अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाए तो बचा NH2। क्या बचा NH2। इस NH2 का जो नाम है, इसी का नाम है अमाइन। क्या नाम है अमाइन। अब अमोनिया में से एक अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा है, इसीलिए इसको कहेंगे 1 डिग्री अमाइन। क्या कहेंगे 1 डिग्री अमाइन। अगर अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन हटा दें, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हटा दें तो ये बचेगा NH। और 2 हाइड्रोजन हटाने का मतलब है कि ये किसी कार्बन से, 2 कार्बन चेन से ये जुड़ा होगा। 2 हाइड्रोजन हटाने का मतलब है ये किसी 2 कार्बन चेन से जुड़ा होगा। अब बचा NH। क्या बचा NH। ये भी अमाइन है, ये भी क्या है अमाइन, ये भी अमाइन है। लेकिन अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन हटाएं, इसलिए इसका जो डिग्री होगा ये होगा 2 डिग्री अमाइन। कितना डिग्री, 2 डिग्री अमाइन। या NCERT कहता है कि नाइट्रोजन अगर 2 कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा है तो कहेंगे 2 डिग्री। साफ बात है, वही NH3 में से जितना हाइड्रोजन हटाएंगे अमाइन का वही डिग्री होगा। NH3 में से 1 हाइड्रोजन हटाएं तो 1 डिग्री अमाइन। NH3 में से 2 हाइड्रोजन हटाएं तो 2 डिग्री अमाइन। NH3 में से 3 हाइड्रोजन हटा दें, कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हटा दें, यानी ये घटा रहे हैं, इसमें से 3 हाइड्रोजन घटा रहे हैं। घटाने का मतलब हटा रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो यानी ये N अब ये 3 कार्बन चेन से जुड़ा होगा, ये जा रहा है इधर, 3 कार्बन चेन से जुड़ा है। ये कितने कार्बन चेन से, 3 कार्बन चेन से जुड़ा है। अब ये भी है अमाइन, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये भी है अमाइन। क्या है अमाइन। कितना डिग्री अमाइन। अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन हटा दिए तो बना अमाइन। अमाइन 3 हाइड्रोजन हटाएं, इसलिए इस अमाइन का नाम होगा 3 डिग्री अमाइन। क्या नाम, 3 डिग्री अमाइन। बात क्लियर। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। तो अमाइन 3 तरह का होता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। बात क्लियर हुआ। तो अमाइन का आयुपैक नॉमेनक्लेचर देखने के लिए आपको ये बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए कि अमाइन का फॉर्मेशन अमोनिया से होता है। अमोनिया में एक हाइड्रोजन जोड़ दें, अमोनियम आयन बस बनेगा। अमोनिया में से 1 हाइड्रोजन हटाएं तो 1 डिग्री अमाइन, 2 हाइड्रोजन हटाएं तो 2 डिग्री अमाइन, 3 हाइड्रोजन हटाएं तो 3 डिग्री अमाइन। इसको नोट करें, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। आप इसे पूरा नोट कर लेंगे। अब आपको क्लियर हो चुके हैं आप कि ये जो अमाइन है, अमाइन का फार्मूला ये भी होगा NH2, अमाइन का फार्मूला NH भी होगा। अब आप समझ गए ये हम क्या कर रहे हैं, ये कार्बन चेन से जुड़ा है, कार्बन चेन। अमाइन का फार्मूला ये भी है। आप क्लियर हो चुके हैं कि अमाइन का ये तीनों फार्मूला हो सकता है। बात क्लियर। अब कोई भी हो, कोई भी ग्रुप हो, अमाइन जैसा कि जानते हैं ग्रुप है। अब कोई भी ग्रुप हो उसके लिए 2 शब्द, सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो जो अमाइन का सफिक्स होता है, इसमें खुशहाली की बात यह है कि जो अमाइन का नाम है वही उसका सफिक्स है। अमाइन का सफिक्स अमाइन, कोई दिक्कत नहीं। अमाइन का सफिक्स
अमाइन, और अमाइन का सफिक्स जो अमाइन का जो प्रीफिक्स होगा ये होता है अमीनो। क्या होगा? अमीनो। बड़ा आसान सा बात है। अमाइन का जो सफिक्स है उसका नाम ही अमाइन है, अमाइन का जो प्रीफिक्स है उसका नाम अमीनो। तो अमाइन का जो नाम वही उसका सफिक्स। क्वेश्चन देखते हैं। अमाइन का नॉमेनक्लेचर अगर आपको आ गया तो आपको बहुत चीज़ों का नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, क्योंकि ये बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में देखते हैं यार। CH3 CH2 CH2 लास्ट में लिख दिए NH2। एकदम बेसिक से बात करते हैं। बताइए इसमें गिनती इधर इसको 1 कहें कि इसको 1 कहें? इसको तो 1 कह नहीं सकते, आपको पता है बीच से गिनती स्टार्ट नहीं होती। बीच किसे कहते हैं? हमको हमारे जैसे लोग सराउंड करते हैं, घेरते हैं तो हम बीच में हैं। यानी इस कार्बन को एरो कार्बन भी घेरा है, इस कार्बन को इधर भी कार्बन ही घेरा है, यानी इस कार्बन को इसके जैसे लोग घेरे हैं, यानी ये बीच में है और बीच से गिनती स्टार्ट नहीं होती है। यानी गिनती देखिए, या क्या ये बीच है? क्या ये कार्बन बीच में है? बिल्कुल नहीं, ये कार्बन बीच में नहीं है, क्योंकि इसके इधर तो कार्बन है लेकिन इसके इधर नाइट्रोजन है। इसको इसके जैसे लोग नहीं सराउंड किए, नहीं घेरे, यानी ये बीच में नहीं, यानी ये किनारा। या तो गिनती यहाँ से होगी या तो गिनती यहाँ से होगी, ये बात फिक्स है। अब गिनती यहाँ से करे कि यहाँ से करे, अब फिर कहे थे कि आपको याद होना चाहिए कि कहे थे सर जी कि गिनती उस किनारे से होगा जिस किनारे पापा पहले मिले। कहाँ है? इसमें ग्रुप कोई है? ग्रुप को हम लोग कंपेयर किए कि ये पापा के बराबर होते हैं। अब ग्रुप यहाँ है, अगर ये ग्रुप हैं तो ग्रुप के पास अगर कार्बन, बात ध्यान सुनिएगा, इसको नोट भी करेंगे। अगर कोई ग्रुप है, IPSC कहता है अगर कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के पास अपना कार्बन है तो उसके कार्बन से ही काउंटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। अगर कोई ग्रुप है तो अगर उस ग्रुप के पास अपना खुद का कार्बन नहीं है तो उसके बगल वाले कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। शर्त यह है कि वो कार्बन बीच में ना हो, वो कार्बन बीच में ना हो, क्योंकि बीच से गिनती स्टार्ट नहीं होती है। यानी ये कोई ग्रुप है, ग्रुप के पास अपना कार्बन नहीं है, इसलिए इस कार्बन से गिनती स्टार्ट होगी। इसका यहाँ से गिनती होने का मतलब ये है कि आप इसको 1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेन है, निथ्यार से नहीं कर देते, दिक्कत क्या रहता? 1 2 3, कोई बगल वाला नहीं। 3 कार्बन का PCC। देखिए यार, सबसे पहले बगल वालों का नाम, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, फिर PCC का नाम। इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना देना है, सब्स्टिट्यूएंट्स कहें, ये कहें, वो कहें, समझ में आए क्या कहें। हम सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, जो समझ में आए, क्वेश्चन नॉर्मली हो जानी चाहिए। बगल वालों का नाम लिखा जाता है जिसको साइड वाले कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। PCC का नाम प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्राथमिक कार्बन श्रेणी। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड तमाम कुल से बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल, तमाम कुल से बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का नाम, ट्रिपल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड का नाम, सबको पता है अस्तित्व। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो गद्दारी किसके साथ होती है? सबको पता है। ये सिंगल बॉन्ड के साथ गद्दारी होगी। गद्दारी का मतलब उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, बाकी इन दोनों चोरों का नाम लिखा जाएगा। सबको पता है, सब पढ़ा चुके हैं। बगल वालों का नाम, PCC का नाम, मल्टीपल बॉन्ड का नाम, लास्ट में आएगा ग्रुप का नाम। किसका नाम? ग्रुप का नाम। चलिए अब देखते हैं इसमें कहीं बगल वाले दिखाई। ये तो सिर्फ PCC ना है, ये PCC है जिसको गिन ये PCC, बगल वाला है नहीं तो इसकी बातें नहीं करेंगे। PCC में कितने कार्बन? 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 के लिए प्रोप। इसीलिए ये नियम फॉलो करना है, क्योंकि आप अरेंजिंग में मिस्टेक ना करें। पहले PCC लिख दिए, फिर बगल वालों का नाम लिख दिए, तब तो हो गया कल्याण। ऐसा नहीं करना, इसीलिए ये नियम है कि पहले बगल वालों का नाम, फिर PCC, फिर मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद ग्रुप। बगल वाले हैं नहीं, अब किसका नाम? PCC। PCC में 3 कार्बन के लिए प्रोप लगा दिए। इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा। कौन सा शब्द? एन होगा। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड भी खत्म, PCC भी खत्म, ग्रुप का नाम। अब ग्रुप के लिए, अब मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप के लिए शब्द सफिक्स लगेगा। सफिक्स किसका? अमाइन है, अमाइन का सफिक्स अमाइन ही होता है, तो लिखेंगे अमाइन। अब ए आ गया, देखिए लिख दे रहे हैं अमाइन, अमाइन लिख दें। अब आप देख पा रहे हैं कि बॉन्ड के अंत में ग्रुप के पहले 2 वॉवेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। तो ई को हटाइए और अमाइन को सटाइए, मामला क्लियर। अमाइन का ए इसलिए नहीं हटाएं क्योंकि ये पापा का नाम है, इसमें कोई गद्दारी नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है सबको? ई का ये अंतिम ई हटाइए और अमाइन को सटाइए, ये नाम क्लियर हुआ। बात समझ गए? तो इसको आप सटा करके अपनी कॉपी में लिख दें। एक दूसरा एग्जाम्पल, देखिए कहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, इसमें आप माहिर हो चुके हैं। NH याद रखिएगा, इसको नोट कर लें।
अमाइन के नॉमेनक्लेचर में, नोट करिएगा, अमाइन के नॉमेनक्लेचर में जब भी हम लोग नाम लिखेंगे तो उसके नाम में हम लोग डिग्री नहीं दिखाएंगे कि अमाइन 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री। ऐसा क्यों करें, आपको आगे पता चल जाएगा। अमाइन के नॉमेनक्लेचर में हम लोग डिग्री नहीं दिखाएंगे कि ये अमाइन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा। देखिए यार, ये अमाइन है, आप देख रहे हैं कि जैसा कि NH3 में से 3 में से 2 हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी NH बचा, तो ये 2 डिग्री अमाइन है, लेकिन डिग्री नाम में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, पता चल जाएगा। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, और इसका नाम लिखने के लिए आप समझ गए, ये ग्रुप अमाइन ग्रुप मेन है। गिनती या तो इस कार्बन से होगी या तो इस कार्बन से होगी, क्योंकि इस कार्बन के इधर इसके जैसे लोग हैं, इधर नाइट्रोजन है, यानी ये बीच में नहीं है। जो चीज़ बीच में नहीं, कहाँ है, किनारे है। तो ये भी तो, ये तो किनारे है, ये भी बीच में नहीं है। इसके इस तरफ कार्बन कार्बन, लेकिन दूसरी तरफ नाइट्रोजन, यानी ये भी बीच में नहीं, ये भी किनारे है। तो यानी आप इसको एक कह सकते हैं या तो इसको एक कह सकते हैं। लेकिन जब इसको एक कहेंगे तो 1 2 3, भाई इसको एक कहेंगे तो बेहिचक इसको 2 कहेंगे, और शर्म कोई नहीं तो इसको 3 भी कहेंगे। तो अगर इसको 3 कहेंगे तो 3 कार्बन का पीसीसी। लेकिन आईपैक चिल्ला चिल्ला कहता है कि हमको सबसे लंबा चेन चाहिए। जैसे आप भी कहते होंगे बचपन में, जब एक बिस्कुट दिया जाए तो कहते हैं खड़े पैकेटिया चाहिए, तो वैसे ये भी कहता है कि छोटा चेन नहीं चाहिए, सबसे लंबा चेन चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन। तो इधर तो आप नहीं जा सकते, अब इधर ही आएंगे, क्योंकि ये सबसे लंबा चेन है। 1 2 3 4 5, वो हार जाते तो 3 का, हार जाते तो 5 का, तो 3 बेहतर या 5? 5। एक बिस्कुट ठीक है कि खड़े पैकेटिया ठीक है? पैकेटिया ठीक है, उसमें ज़्यादा मजा आएगा नहीं। 5 कार्बन। अब 5 कार्बन का पीसीसी हो गया, 5 कार्बन का पीसीसी हो गया, और ये ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो है ही कौन चीज़ है, बगल वाला है। पीसीसी ग्रुप, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा बगल वाला होता है। इस बगल वाले में 3 कार्बन, बगल वाले में 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और ऐसा बगल वाला है जिसमें कार्बन है, इसलिए वायल, याद होगा आपको। तो इसका नाम है प्रोपाइल। ये प्रोपाइल, इसको हम इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, ये बॉन्ड N से जुड़ा है और N से H जुड़ा है, बात क्लियर, बॉन्ड N से H जुड़ा है। तो ये जो प्रोपाइल है, ये कौन से, किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से। और गिनती, ध्यान सुनिएगा, गिनती सिर्फ कार्बनों का होता है, कार्बन के अलावा किसी और का गिनती नहीं होता है। यानी नाइट्रोजन को आप नहीं गिनेंगे कि इसको 1 कहें, 2 कहें, 3 कह ही नहीं सकते। गिनती सिर्फ कार्बन का होता है, इसके अलावा और किसी का नहीं होता है। तो ये गिन दिए, ये ग्रुप हो गया, ये बगल वाला। अब कहते सर जी सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखिए, और कहते वहाँ की बगल वालों का पोजीशन लिखिएगा, बिना पोजीशन के तब बर्बाद, पढ़ा लिखल बेकार। अब बताइए कि प्रोफाइल में क्या लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 10 पे प्रोफाइल, 20 पे प्रोफाइल। भाई प्रोफाइल कौन से कार्बन पे है, तो याद रखिएगा, इसीलिए कहें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो गिनती होता काउंटिंग 2 3 4, सिर्फ यही पोजीशन नहीं बताता है, इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट भी पोजीशन बताता है। यानी जरा सुनिएगा, यहाँ पे सबसे पहले बगल वालों का नाम, फिर पीसीसी का नाम, फिर मल्टीपल। ठीक है, आप कॉपी में लिखने होंगे, मैच करिएगा। बगल वालों का नाम सबसे पहले लिखेंगे, बगल वाला यही है प्रोपाइल। अब प्रोपाइल कहें कार्बन नंबर 1 पे है ना, कार्बन नंबर 1 पे नहीं है। आपका ऐसा सोच बन गया है कि जब 1 होगा, 2 होगा, कोई नंबर लिखा होगा तो ही हम, नंबर ही पोजीशन बताएगा, नंबर ही स्थान बताएगा। ये ठीक बात नहीं है, इसको जरा चेंज करिएगा। नंबर भी स्थान बताता है, पोजीशन बताता है, और अल्फ़ाबेट भी पोजीशन बताता है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोपाइल N से जुड़ा है, तो आप लिखेंगे N प्रोपाइल। ये मामला कह रहे हैं, प्रोपाइल N से जुड़ा हुआ है, N प्रोपाइल। बात क्लियर। बगल वालों का नाम लिख दिए। अब पीसीसी का नाम, बगल वाले का नाम, अब पीसीसी का नाम, बगल वाले का नाम खत्म किए। पीसीसी में कितने कार्बन, 5 के लिए पेंट। अब मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब तमाम कुल से बॉन्ड, तमाम माने डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। पीसीसी में सभी सिंगल दिखाई दे रहे हैं, सिंगल के लिए एन होता है, सिंगल के लिए एन होता है। अब किसका नाम, ग्रुप का नाम, पापा का नाम। देखिए पापा का गिनती पहले होता है स्टार्ट, नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है, याद रखिए इस बात को। अब ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है। अब सबको दिखाई दे रहा 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री, क्योंकि NH3 में से 2 हाइड्रोजन हटा है, 2 हाइड्रोजन हटा है, तभी तो NH बचा है। यानी कि ये 2 डिग्री अमाइन है। लेकिन कहे हैं
कि जब भी नॉमेनक्लेचर अमाइन का करेंगे उसमें डिग्री की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आयुपैक कहता है आप नाम को ऐसा लिखिए जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो पाए उतना छोटा नाम करिए, लेकिन याद रखिएगा जो आप नाम लिख रहे हैं उस नाम से ये कंपाउंड भी बन पाए। इस कंपाउंड से जो यहां नाम आएगा, अगर इस नाम से सेम टू सेम वापस से ही आ जा रहा है, इसका मतलब नाम सही है। तो हम लोग देखेंगे अभी क्या कह रहे हैं, शायद उतना पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, अभी पड़ जाएगा, रुकिए। एन प्रोपाइल पेंटेन अमाइन, अमाइन इसका नाम कौन सा ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है। अमाइन का नाम, अमाइन का जो सफिक्स होता है अमाइन ही होता है, तो लिखेंगे अमाइन। क्या लिखेंगे, अमाइन। अब आप समझ गए होंगे, अमाइन लिखेंगे लेकिन ई हटा करके। बॉन्ड के अंत में ग्रुप के पहले दो वावेल्स नहीं होते हैं, इसलिए ई को हटाएंगे, बार बार एक ही बात रिपीट नहीं। इसका नाम अमाइन, बात क्लियर। तो एन प्रोपाइल पेंटेनामाइन, पेंटेनामाइन। अब मान लीजिए आप पूरा इसको नोट कर लें, और हम बता रहे हैं कि यहां डिग्री क्यों नहीं लगाएं, डिग्री क्यों नहीं लगाएं। क्या जब इस नाम से हम लोग ग्रुप बनाएंगे, इस नाम से हम लोग फार्मूला बनाएंगे, तो क्या 2 डिग्री का ही अमाइन बनेगा? अगर उतने का ही बन गया, यानी कि बिना कहे कुछ बातें कही जा रही हैं, बिना कहे कुछ बातें कही जा रही हैं, तो शब्द कहने की जरूरत नहीं है। बिना कहे कुछ बातें कही जा रही है तो शब्द कहने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। कह रहे हैं, देखिए यार, हम कह रहे हैं इस नाम से आप फार्मूला बनाइए, इस नाम से आप फार्मूला बनाइए, इस नाम से आप फार्मूला बनाइए। तो हम जरा देखिए, हमने देखा कि नाम से फार्मूला बनाने के लिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अभी हम सिखाए नहीं वैसे सिखा देंगे, अभी ध्यान सुनिएगा। जब भी नाम से आपको फार्मूला बनाना हो तो सबसे पहले आप पीसीसी ढूंढेंगे। ये पेंट आपको दिखाई दे रहा, पेंट, ये पीसीसी, ये पेंट कह रहा 5 कार्बन। आप सिंगल बॉन्ड से 5 कार्बन तुरंत के तुरंत लगा दें, नियम है ये 1 2 3 4 5। उसके आगे आपको दिखाई दे रहा एन, ई यहां से हटा हुआ क्योंकि सबको पता है कि 2 वावेल से एक पास नहीं, यानी सभी सिंगल बॉन्ड, ये भी ठीक बात। उसके बाद जरा देखिएगा आगे लिखा है अमाइन, क्या लिखा है, अमाइन, क्या लिखा है, अमाइन। तो हम यहां लगा दिए, मान लीजिए NH2। अब मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, हम जाना है NH2 अमाइन है, हम लगा दिए NH2। अब फिर लिखा है, कह रहा है एन प्रोपाइल, क्या कह रहा है, एन प्रोपाइल। तो हम बड़ा चालाकी किए, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहाँ H लगा दें, यहाँ भी H लगा दें, और कह रहा है एन प्रोपाइल, प्रोप माने 3 कार्बन, YL माने बगल वाला, यानी ये जो इस बार लिखने जा रहे हैं ये तो बगल वाला 3 कार्बन का। अब देखिए इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि ये जो कार्बन है, ये जो नाइट्रोजन है, कितना बॉन्ड बनवा दिए, 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कितना आप बनवा कितना दिए, 4, यानी कि हमको एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन जैसे ही हटाएं, अब पता चल गया ये है NH, अरे ये कौन चीज है, NH। अब NH3 में से 2 हाइड्रोजन हटा होगा तभी ना ये बना होगा, यानी ये समझ गए कि ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना कहे लिखी जा सकती हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना कहे कह दी जाती हैं। तो इस नाम से ये फार्मूला ऐसे ही कह दिया जाता है, और इस नाम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस फार्मूले में साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 2 डिग्री है। तो यहाँ डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, हर वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसकी नाम से स्ट्रक्चर बना दें और स्ट्रक्चर से नाम बना दें। अगर दोनों मैच कर गया तो आपको किसी तीसरे चीज की जरूरत नहीं है लिखने के लिए। जैसे यहाँ डिग्री नहीं लिखे हैं, वैसे कुछ और बातें भी होंगी जो नहीं लिखेंगे, लेकिन वो आपको साफ साफ झलक आएगा। बात क्लियर। तो यहाँ डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और चलिए, कौन सा ग्रुप है इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए पहले ग्रुप देखिए, ग्रुप है अमाइन। आपको ध्यान से देखें 3 डिग्री अमाइन, लेकिन डिग्री नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हम लोग नाम से वापस से स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेम टू सेम आ गया तो मामला बात क्लियर हो गया कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना कहे कह दी जाती हैं। यार देखिए 3 डिग्री अमाइन है। अब अमाइन तो 3 डिग्री है, लेकिन इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें, कहते हैं ग्रुप जहां हो गिनती उसके पास से ये भी बगल वाला कार्बन है, ये भी बगल वाला कार्बन है, ये भी बगल वाला कार्बन है। भाई ग्रुप है ये, या तो इसको 1 कहेंगे या तो इसको या तो इसको, क्योंकि ग्रुप के बगल वाले कार्बन से गिनती स्टार्ट होती है। शर्त यह है कि वो कार्बन बीच में ना हो। तो ये कहाँ बीच में है, तो किनारे है, देख रहे हैं केमिस्ट्रिक किनारा, ये किनारे हैं। इसको इसके जैसे लोग नहीं ना घेरे हैं, इसलिए ये किनारे हैं। यहाँ भी कार्बन होता तो ये बीच में हो जाता और कभी भी यहाँ से गिनती नहीं स्टार्ट होती।
अब इसको एक कहें तो 3 कार्बन का पीसीसी, इसको एक कहें तो 2 कार्बन का पीसीसी, और आयुपैक चिल्ला चिल्ला कहता है कि हमको लॉन्गेस्ट पीसीसी चाहिए, हमको खड़े पैकेटिया चाहिए। एक बिस्कुट से काम नहीं चलेगा, खड़े पैकेटिया। देखिए तो यानी ये हर गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का पीसीसी। अगर ये पीसीसी तो ये ग्रुप तो है ही, का है बगल वाला है, ये भी क्या है बगल वाला। ये बगल वाले में 3 कार्बन, 3 के लिए शब्द होगा प्रोप। बगल वाला ऐसा है जिसमें कार्बन है इसलिए वाइयल, 2 कार्बन है इसलिए ईथ। बगल वाला ऐसा है जिसमें कार्बन है इसलिए वाइयल, तो ये इथाइल है, ये प्रोपाइल। सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखा जाता है। ये बगल वाला कौन से कार्बन से लगा है, कहाँ कार्बन से लगा है, ये तो नाइट्रोजन से लगा है। तो एबीसीडी में पहले ई आता है कि पी आता है, भाई बगल वालों का नाम लिखेंगे सबसे पहले, बगल वालों का, फिर पीसीसी का, फिर मल्टीपल बॉन्ड का, फिर ग्रुप का नाम लिखेंगे। बगल वाले ई से नाम पढ़ रहा है, बगल वाले का नाम पी से पढ़ रहा है। एबीसीडी में ई आता है पहले या पहले पी आता है, अभी ना कि ए आता है। हाँ कुछ लोग होंगे तो वो तनी सुधर जाए, सबसे पहले ई आता है उसके बाद पी आएगा। तो नाम लिखेंगे इसका यन इथाइल। भाई बताना पड़ेगा ना इथाइल किसके साथ जुड़ा है, यन के साथ। इसका पोजीशन इस बार यन बता रहा है। पोजीशन सिर्फ संख्या ही नहीं, अल्फाबेट भी पोजीशन बताता है। तो यन इथाइल हो गया, और यन पे ही प्रोपाइल, यन इथाइल, यन प्रोपाइल, यन इथाइल, यन प्रोपाइल, बगल वाले खत्म। अब पीसीसी का नाम, पीसीसी में कितने 6 कार्बन, 6 के लिए शब्द होता है हेक्स, 6 के लिए हेक्स। अब सिंगल बॉन्ड, ये यानी पीसीसी भी खत्म। मल्टीपल बॉन्ड में देखिए सभी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब ग्रुप का नाम, ग्रुप का क्या नाम है, ग्रुप का नाम है अमाइन। क्या लिख दें, यहाँ लिख दें अमाइन। अब सबको पता है अमाइन लिखेंगे तो ई हटाएंगे, 2 वावेल्स ग्रुप, या ग्रुप के शुरू में और बॉन्ड के अंत में 2 वावेल्स नहीं होते हैं, इसलिए ई को हटाएंगे, अमाइन को हटाएंगे, अमाइन। बात क्लियर। अब फिर इस बार देखिए डिग्री कहीं लिखे अमाइन का कि 3 डिग्री अमाइन, डिग्री की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आपको पता चल चुका है, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो चुका, आप इसको नोट कर लें। इस नाम से हम इसको मिटाते हैं, फिर इसका प्रूफ देते हैं कि 3 डिग्री क्यों नहीं लगाना है। ये हम मिटा दे रहे हैं, ये आप अपने कॉपी में लिख लिए होंगे तो वहां से मैच करिएगा। आपको ये भी सिखाएंगे कि नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, बस यहाँ ध्यान से देखते रहें, कुछ प्रैक्टिस तो भी हो जाएगा। नाम से स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले पीसीसी ढूंढते हैं, 6 कार्बन का पीसीसी, 1 2 3 4 5 6। बात क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं अमाइन, यहाँ देखिए एन लगा है ना, एन, एन, इसका ही हटाएं, यानी सभी सिंगल बॉन्ड, पीसीसी सिंगल बॉन्ड, इसमें कोई डबल बॉन्ड कहीं नहीं। अमाइन है, हमको नहीं पता है, अमाइन हम लगा दिए NH2, हम शुरू कर रहे हैं NH2 लगा दिए। फिर कह रहे हैं एन पे इथाइल है, एन पे प्रोपाइल है, तो हम इस तरीके से कर दिए। एच इधर चलो भाई, एच इधर चलो, कह रहा है एन पे इथाइल, इथाइल माने 2 कार्बन, फिर कह रहा है एन पे प्रोपाइल, फिर कह रहा 3 कार्बन। अरे ये कौन सा बवाल कर दिए इस बार। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ तो 1 2 3 4 5, इतना बड़ा गद्दारी, ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि आप यन इथाइल तो रखेंगे, यन प्रोपाइल रखेंगे, है दोनों चौरवन के हटाइए। इन लोग का यहाँ क्या काम है, इन लोग का यहाँ कोई काम नहीं है, मामला क्लियर है। अब दिखाई दे रहा है यन पे इथाइल है, यन पे प्रोपाइल है, मामला खत्म। यानी कि क्या या पता चल गया ना, 3 डिग्री अमाइन है, क्योंकि इसके NH3 में से 3 हाइड्रोजन गायब है, 3 हाइड्रोजन गायब है, यानी 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री कंपाउंड बनाने के लिए क्या हमको यहाँ कहीं लिखा हुआ है 3 डिग्री बनाओ, क्या यहाँ इस नाम में लिखा है 3 डिग्री बनाओ, तभी हम 3 डिग्री बनाए हैं? यानी इसमें कहीं 3 डिग्री नहीं लिखा है, उसके बाद भी हम 3 ही डिग्री बनाए। कॉमन सेंस, समझ गया कि नहीं? सबको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और 5 ठू इसी हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए 1 हाइड्रोजन और लगा दें तब वो गड़बड़, 4 ठू हो गया, इसको भी हटाइए, यानी सिर्फ इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर NH3 में से तीनों हाइड्रोजन गायब तो 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री लिखने के लिए हमको 3 डिग्री नाइट्रोजन, 3 डिग्री अमाइन बनाने के लिए डिग्री लिखना जरूरी नहीं है। नोट करते हैं। बाकी एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका, कमेंट में आंसर जरूर भेजेंगे। अगर ये आप क्वेश्चन कर लेंगे, इसका मतलब अमाइन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
ये है HW, इसका नाम आप कमेंट में ज़रूर भेजेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।